हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम एक छोटा सा एक भजन गाएंगे और ये भजन के अर्थ के ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे। तो ये भजन इस प्रकार है। हरि हे दयाल मोर, जयो राधा नाथ, बारो बारो ए बारो, लोह निजा साथ, बहु योनि ब्रह्मीनाथ, लोई लो शरण, निज गुए कृपा करो, अधम तारण, जगत कारण तुम्ही, जगत जीवाना, तोमाचाडा कारण नाही, हे राधा रमाना, भुवन मंगल तुम्ही, भुवनेर पती, तुम उपी केले नात, की होई बेगाती, भाविया देखी येई, जगत मजारे, तुम बिन के हो नाही, हे दासे उद्धारी, हरि ये दयाल मोरा, जयो राधा नाथ। तो ये जो गीत है हमारे एक आचार्य ने लिखा है। ये गीत का ऑफिशियल नाम है दैन्य ओ प्रपत्ति, ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। 2-3 दिन पहले सनत कुमार प्रभु ने प्रवचन दिया था और प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि कैसे ये नम्रता जो है भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और प्रभु जी कुंती महारानी के प्रार्थना से वर्णन कर रहे थे। कुंती महारानी बताती है जिसके हृदय में घमंड है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाता। इसलिए भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है तो हमको क्या बनना है? तमाम अकिंचन गोचर। जो भक्त नम्र हैं वही भगवान कृष्ण का आश्रय ले पाएंगे। तो नम्र कैसे बने? तो नम्र बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बार बार भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, प्रेइंग फॉर ह्यूमिलिटी। भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण करने से नम्रता आती है और वो नम्रता के भाव में हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे। तो भक्ति में अल्टीमेट एसेंस है भगवान का आश्रय लेना, सरेंडरिंग टू कृष्णा। तो ऐसे जो गीत है, सिंपल जो भजन है, हमको मदद करता है, हमारा मन जो है, चेतना जो है, भगवान कृष्ण का है चरण का आश्रय लेने में। तो ये गीत का अर्थ इस प्रकार है। हरि ये दयाल मोर, जयो राधा नाथ। हे हरि, हे कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं, आप मेरे ऊपर भी दया कीजिए। और आप जो हैं जयो राधा नाथ, भगवान कृष्ण का एक नाम है राधा नाथ या राधापति, श्रीमती राधा रानी के स्वामी। तो हे कृष्ण, हे राधा रानी के स्वामी, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। बारो बारो ए बारो, लोहो निज साथ। तो हमारा प्रार्थना क्या है भगवान के चरण कमल में? हे भगवान, हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बारो बारो ए बारो, अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग टू कृष्णा। और हमारे कृष्ण भगवान से प्रार्थना क्या है? लोहो निजा साथ, हमेशा मुझे आपके साथ लेके जाइए, प्लीज टेक मी अलोंग विथ यू। ये हमारा प्रार्थना है। जैसे एक भिक्षुक ना, जब कोई भिक्षा मांगता है, जब बार बार आता है किसी के सामने, फाइनली व्यक्ति का हृदय पिघल के वो दे देता है। तो ऐसे भक्ति में हम ये भिक्षुक के भाव में है और हमारा भगवान से एक ही प्रार्थना है, भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहिए। बहु योनि भ्रमीनाथ, लोई लो शरण। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों में अलग अलग योनि में भ्रमण करने के बाद फाइनली हमको थोड़ा बुद्धि आया है, हम भगवान के आश्रय लिए हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना भी इतना आसान नहीं है। बहुत जन्मों के पुण्यों के बाद, अलग अलग कष्टों से गुजरने के बाद व्यक्ति भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। और कृष्ण का आश्रय कैसे लेना है? निज दुए कृपा करो, अधम तारण। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का गुण है, भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हैं, दया के सागर हैं, हमको भगवान कृष्ण के पास जाना है और भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान हम सबसे अदम है, वी आर द मोस्ट फॉलन। नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में प्रार्थना करता है ना, पतित पावन हेतु तुम अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार। वो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, महाप्रभु आप पतित पावन अवतार हो और सबसे पतित व्यक्ति मैं ही हूँ, आई एम द मोस्ट फॉलन, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। सो हमको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि दैट वी आर द मोस्ट फॉलन, अधम्म तारण। इसलिए हम देखते हैं
हमारे जितने भी महान आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, ये सब जो महान संत हैं, उनके मन में यही भाव है दैट वी आर द मोस्ट फॉलन। भागवतम का पहला स्कंद युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण आता है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, मन में भी उन्होंने अपराध नहीं किया है, किसी के प्रति पाप वृत्ति नहीं था, फिर भी युधिष्ठिर को लग रहा था ये पूरे युद्ध का कारण मैं ही हूं, आई एम द मोस्ट फॉलन पर्सन। तो ये भाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 2 दिन पहले शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल कृतु प्रभु, उन्होंने शरीर त्यागा था। तो महाराज जी का एक छोटा सा कंडोलेंस मैसेज आया और महाराज जी बता रहे थे कृतु प्रभु जो हैं वैष्णव एटिकेट के पर्सोनिफिकेशन थे। और महाराज जी बता रहे थे राधानाथ स्वामी महाराज कि ये दुनिया में अगर कुछ चाहिए, द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड इज जो वैष्णव वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं। और वैष्णव सदाचार का सार है नम्रता। त्रिनादपि सुनीचेन, बीइंग हम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने आप को फील करना दैट आई एम द मोस्ट फॉलन। जो व्यक्ति अपने आप को एक्चुअली, उसके पास ये साक्षात्कार होगा कि मैं सबसे पतित हूं, तो ऐसे ही व्यक्ति भगवान कृष्ण का आश्रय ले पाएगा। तो देयरफॉर निज गुवे कृपा करो अधम तारण, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन। हे कृष्ण, आप पूरे जगत के कारण हो, सर्व कारण कारण, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और कृष्ण, उन्होंने सिर्फ ये जगत को बनाया नहीं, ये पूरे जगत के जीवन है। मतलब हम सबके जीवन कृष्ण है। हम वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज द आइडिया। कृष्णा इज द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, भगवान कृष्ण हमारे प्राण है, पूरे जगत के जीवन है। तुम चाड़ा कारण नाही हे राधा रमन। तो यहाँ पे वर्णन है, हे कृष्ण, अगर मैं आ, आपको छोड़ दूंगा तो मेरे लिए और कोई नहीं है। तुमा चाड़ा कारा नाही हे राधा रमन, हे राधा रमन जो है, अदर देन यू देर इज नो अदर शेल्टर। तो आश्रय लेने का, कृष्ण का आश्रय लेने का भाव क्या है? पहला तो नम्र बनना, और साथ ही साथ ये सिद्धांत समझना कि कृष्ण के अलावा हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं। नो वन इज देयर टू हेल्प अस इन दिस वर्ल्ड। गजेंद्र की कहानी, द्रौपदी की कहानी, आप कितने भी शक्तिशाली हो, नो वन कैन हेल्प अस, ओनली कृष्णा कैन हेल्प अस। तो ये साक्षात्कार पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम भगवान कृष्ण का आश्रय ले पाएंगे, नाम का आश्रय ले पाएंगे। तोमा चाड़ा कारण नाही हे राधा रमन, हे कृष्ण, आपके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं। भवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, भुवन मंगल तुम्ही, आप पूरे भुवन के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर मंगल करते हो। मतलब हमारी जिंदगी में अगर हमको मंगल लाना है तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, बिकॉज कृष्ण ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस। कृष्ण के संपर्क में आने से सब अच्छा ही होता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में लगता है, अरे मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, मेरे जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? ये भी कृष्ण का कृपा है, ये भी कृष्ण का अनुग्रह है, हम समझ नहीं पा रहे। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में विदुर जी, दुर्योधन कठोर शब्द बोल के विदुर जी को महल से बाहर कर देते हैं। विदुर जी सोच रहे थे दुर्योधन मेरा वेलविशर है, हितैषी है, क्योंकि दुर्योधन की कृपा से मुझे तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। सो देयरफॉर परीक्षित महाराज का उदाहरण, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है श्रृंगी से, परीक्षित महाराज टेक्स इट एज कृष्णास मर्सी, कृष्ण की कृपा। शिला प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर डिसाइपल है महात्मा प्रभु, वो एक बता रहे थे, एक लड़की, नई लड़की थी भक्ति में, उसने भगवान कृष्ण का एक चित्र देखा। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, ब्लू बॉय, वेरी ब्यूटीफुल। और वो लड़की का साक्षात्कार क्या था पता है? कृष्ण का चित्र देख के वो सोच रही थी, इतने मासूम कृष्ण, इतने सुंदर कृष्ण भक्तों की जिंदगी में कष्ट क्यों देंगे पर्पसफुली? तो अर्थ है कि भगवान कृष्ण भक्तों की जिंदगी में कष्ट भी देते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। भुवन मंगल तुम्ही, भगवान कृष्ण सब भक्तों के लिए मंगल ही करते हैं। भुवनेर पति, पूरे धरती के स्वामी कृष्ण है। तुम्ही उपकीले नाथ की हई बे गति। तो यहाँ पे आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या परिस्थिति होगा। इसलिए हे कृष्ण, आप हमेशा मुझे आपके साथ रखिए। मैं अपराध भी करूंगा, दंड दीजिए, पर मुझे त्यागिए मत। कृष्णा, यू कैन पनिश अस बट डोंट रिजेक्ट अस, दैट इज द प्रेयर हियर। एंड फाइनली यहाँ पे प्रार्थना आता है, भाविया देखिनो एई जगत मझारे, तुमा बिन केहो नाही हे दासे उधारे। हे कृष्ण, ये दुनिया देख के
दुनिया में अलग अलग संघर्षों से गुजर के मैं समझ गया, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में कुछ नहीं है। तुम्हा बिना केहो ना ही ये दासी उदारे, आपके अलावा ये दास का उद्धार करने वाला और कोई नहीं। सो दिस शुड बी आवर मूड। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके प्रार्थना में अर्पण करते हैं उनके गीत में, 14 भुवन माजे, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे, ये 14 जगत में भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के नाम के अलावा हमारा बचाने वाला और कोई नहीं। सो दिस इज द मूड इन विच वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कि हम सबसे पतित हैं और कृष्ण सबसे कृपालु, सबसे शक्तिशाली है। इसलिए अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, ये विश्वास के साथ, ये साक्षात्कार के साथ, कृष्ण आपके अलावा मेरा कोई नहीं, देन वी कैन एक्सपीरियंस द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो भक्ति जो है, इट इज सिंपल फॉर द सिंपल। तो अ, भक्ति में बहुत बार जब हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं, बहुत बार बहुत मैकेनिकल हो जाता है और वो जो इमोशंस है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो इस समय इन गीतों का आश्रय लेने की जरूरत है। और ये गीतों के माध्यम से, थ्रू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, हम भक्ति में जो भाव है, जो मूड है, वो पकड़ के रख सकते हैं, एंड वी कैन एक्सपीरियंस कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।